नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर की। फ्रोजन शोल्डर क्या है, व्हाट आर द कॉजेज, इसके होने के क्या कारण हैं, कुछ योगासन जिनको अभ्यास करके आप अपने फ्रोजन शोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ टिप्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इफ़ यू हैव फ्रोजन शोल्डर, तो पेन को कम करने में और अच्छे से मैनेज करने में। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज डू लाइक द चैनल, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। फ्रेंड्स, आजकल फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं, बट वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ हम में से बहुत सारे लोग पूरे दिन सिटिंग जॉब में होते हैं। हमारा काम लैपटॉप पे होता है और हम सारे दिन लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता है, मूवमेंट और मोबिलिटी नहीं है और हम अपने मसल स्ट्रेंथनिंग पर भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंधे और इसके आसपास के मसल्स भी वीक होने लगते हैं और उनकी मोबिलिटी भी कम होने लग जाती है। लंबे समय तक इसी स्थिति में रहने की वजह से हमारे कंधों में अकड़न आने लग जाती है। फ्रोजन शोल्डर वो प्रॉब्लम है जिसमें आपके कंधे की मोबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है और इसमें बहुत ज़्यादा पेन रहने लग पड़ता है अगर हमने इसको जल्दी ही ध्यान नहीं दिया और इसकी ट्रीटमेंट नहीं की। क्या आप जानते हैं, फ्रोजन शोल्डर 3 स्टेजेस में आता है: फ्रीजिंग स्टेज, फ्रोजिंग स्टेज और थॉटिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज में आपको, दिस वन इज इनिशियल स्टेज, जहां आपके कंधे में दर्द स्टार्ट होता है और इसकी मोबिलिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। फ्रोजन स्टेज, जहां आपके कंधे की मोबिलिटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बट पेन की इंटेंसिटी भी कम होती है। एंड द लास्ट वन इज थॉटिंग स्टेज, यहाँ आपके कंधे की मोबिलिटी फिर से ऑलमोस्ट पहले के जैसे हो जाती है। सो चलिए अब हम उन योगाभ्यास के बारे में, उन एक्सरसाइजेस के बारे में सीखते हैं जिनकी मदद से आप अपने फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हम अभ्यास करेंगे उसमें आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार नमस्ते मुद्रा में लेकर आएंगे। धीरे धीरे अपने हाथ को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना है। धीरे से आप वापस आएंगे और इसको दूसरी तरफ लेकर जाना है। मान लीजिए आज मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मेरे लेफ्ट कंधे में दर्द है या फ्रोजन शोल्डर है, तो मैं कैसे जाऊंगी? अगर मुझे अपने लेफ्ट जाना है, आई विल गो वेरी स्लो। धीरे धीरे अगर मेरी मोबिलिटी इतनी ही है कि मैं यहीं तक जा पाऊँ तो मैं इतना ही जाऊंगी। सो बिकॉज राइट इज़ फाइन, मैं राइट बहुत ईजिली जा पा रही हूँ, आप देख सकते हैं। बट सिंस मैंने ऐसा सोचा है कि मेरे लेफ्ट में है, देन मैं शायद यहीं तक जा पाऊँ। थोड़ा अभ्यास करते करते धीरे धीरे आप और नीचे तक जा पाएंगे। सो इस प्रैक्टिस को, हर प्रैक्टिस को हमें कम से कम 5 बार दोहराना है। अब जो दूसरा प्रैक्टिस है हमारा, उसमें जिस कंधे में हमें तकलीफ है उसको सबसे पहले इनवर्ड्स लेकर जाएंगे। सो हम अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को नीचे की ओर दबाएंगे, जस्ट टू सी ये कितनी ज़्यादा जा सकता है, वॉट एवर मोबिलिटी जो हमारी है अभी इस वक्त वैसे। फिर धीरे से अपने हाथ को एल्बो पे लेकर आए और अपनी एल्बो को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। एज यू कैन सी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस प्रकार हमारी रेंज ऑफ मोशन जो है कंधे की वो बढ़े। सो नीचे की ओर लेकर आए, धीरे से अपने कंधे को पकड़ेंगे और ऊपर की ओर। अगर आप इतना ही ले जा सकते हैं, दिस वन इज ऑल्सो फाइन। नियमित अभ्यास के साथ ये अभ्यास आपको डेली करना है। सो विथ रेगुलर प्रैक्टिस आप बहुत इजीली आपकी मोबिलिटी में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। सो दिस एंड दिस। अब इसमें जो तीसरा अभ्यास है उसमें हमें एक रोप की ज़रूरत पड़ेगी।
सो आई डू हैव अ योगा बेल्ट, बट अगर आपके पास नहीं तो आप कोई कॉटन का दुपट्टा या टॉवेल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। योगा बेल्ट को ऐसे पीछे की ओर लेकर जाऊंगी। राइट हैंड से मैंने अपने इस बेल्ट को पकड़ा, लेफ्ट के साथ धीरे धीरे पीछे की ओर पकड़ूंगी। शायद अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप यहीं पकड़ पाएंगे। धीरे 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 आपको कोशिश करना है कि अपने दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ लेकर जाएं। अगर आप बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो तो जहाँ तक आप जा पाओगे वहीं रुक जाना। ऑलराइट, धीरे से और एक बार कोशिश करते हैं और यहाँ रुक जाएंगे। सो यू नीड टू स्टे हियर। स्ट्रेच, इस बेल्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे और यहीं पर रुकेंगे। सो मैं राइट हैंड से बेल्ट को ऊपर की तरफ और लेफ्ट से नीचे की तरफ खींच रही हूँ। और अब फिर से एक बार कोशिश करें। याद रखें, निरंतर अभ्यास मतलब डेली और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो चेंजेस। इस तरह धीरे 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 आप अपने दोनों हाथों को करीब लाने की कोशिश करेंगे। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास और आप ठीक हो जाओगे। राइट, एंड अगर आपको डिस्कम्फर्ट नहीं है, धीरे से आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे ले जाकर भी पकड़ सकते हैं जब आपकी मोबिलिटी पूरी वापस आ जाएगी तब। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू टेस्ट योर मोबिलिटी। नहीं कि पहले दिन हमारा हाथ कहाँ जा पाता था, फिर धीरे 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 हमारा हाथ और पीछे की तरफ जाने लगा। एंड अगले अभ्यास में यू विल नीड अ चेयर। आप अपने टेबल या सोफे पे भी जा सकते हो। यहाँ आपको इस तरह झुक जाना है, 90 डिग्री का एंगल मेंटेन कर सकते हैं आप। धीरे से आराम से वापस आए। सिंस वी हैव टू इम्प्रूव आवर मोबिलिटी, राइट, तो हम अपने हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर 10 टाइम्स लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह राइट एंड लेफ्ट, राइट। अब अपने हाथों को इस प्रकार लेकर जाएं, राइट एंड लेफ्ट, राइट। लेट्स डू 4 more, 4 3 2 1। नाउ रोटेट इट। अपने आर्म को रोटेट करें इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। धीरे धीरे हाथों को रोटेट किया, फिर उल्टी डायरेक्शन में लेकर जाएं, एंटी क्लॉकवाइज। जब आप इस अभ्यास को आराम से कर पाओ, इसके बाद हम इसमें कुछ वेट्स भी डाल सकते हैं। आप एक बॉल को पकड़ सकते हो, छोटी सी किसी बॉटल को। मेरे पास ये वेट्स हैं तो मैं इसके साथ अभ्यास कर रही हूँ। तो ये 1 किलो का वजन है। लेकिन अब जब आपको बेहतर फील हो, आपकी मोबिलिटी मान लो स्टार्ट में यही है, जब आप थोड़ा इम्प्रूव करोगे तो मोबिलिटी भी आपकी इंक्रीज करेगी और रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, राइट। आप देख पा रहे हैं आगे और पीछे हाथ ज़्यादा आराम से हो पा रहा है। इन दैट केस ओनली आप वेट को लें और वजन के साथ अपने हाथों को इसी प्रकार 10 टाइम्स आगे और पीछे, दाएं और बाएं, है ना, ऐसा आराम से आप जाएंगे। फिर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आपको रोटेट करना है। दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट एक्सरसाइजेज जो आपके मसल्स में स्ट्रेंथ भी लेकर आएगा और आपकी मोबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा। याद रखें, हर अभ्यास को आपको कम से कम 10-10 बार अपने घर में करना है। एंड आज का लास्ट एक्सरसाइज, इस वर्कआउट में हमें एक टॉवेल की ज़रूरत है। इसे आप अपने वॉल पे रख लें, अपने हाथों को इस टॉवेल पे रखें। हमें अपने हाथों से टॉवेल को ऊपर और नीचे स्लाइड करना है, राइट। सो स्टार्ट अब जब आप कर रहे हो और आपकी रेंज ऑफ मोशन कम है तो आपकी बॉडी जितनी अलाउ करे उतनी ऊपर आप जाएंगे और धीरे 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 नीचे आएंगे। इवेंचुअली मैं अपने राइट हैंड के साथ जा रही हूँ। मैंने अपना राइट लेग आगे रखा है। आप देखें, धीरे 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 मैं अपने हाथ को और ऊपर लेकर जा रही हूँ। अपना वेट आगे की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ
और इस पोजीशन पे आ रहे हैं, राइट। थोड़ी देर यहाँ रुकें और धीरे 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 अपने बॉडी वेट को पीछे की ओर ले जाएंगे और अपने हाथों को नीचे की ओर लेकर आएंगे। लेट्स रिपीट। व्हाइल एक्सहेलिंग, आप अपने हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, जितनी ज़्यादा ऊपर आप ले जा सकते हैं। एंड व्हाइल इनहेलिंग, वेट को शिफ्ट किया और हाथों को नीचे की ओर लेकर आए। सो इन 5 प्रैक्टिसेस को आप कर सकते हैं इफ़ यू डू हैव फ्रोजन शोल्डर। एंड लेट्स लर्न अबाउट फ्यू टिप्स। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जो भी प्रैक्टिसेस किए आप उनको रेगुलर करें, मतलब डेली करेंगे तो विद इन 15 डेज आपको अपनी कंडीशन में बहुत इम्प्रूवमेंट फील होगा। और चलिए समझते हैं आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको रिलीफ मिले। नंबर 1, अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो आप आइस पैक लगाएं। डायरेक्ट एसी या फैन के नीचे सोएं या बैठे नहीं, क्योंकि कोल्ड इस कंडीशन को और ज़्यादा एग्रवेट कर देता है। एंड इफ़ यू आर इन पेन, अगर आपको दर्द है, उस वक्त जब आप बिस्तर पे सोते हैं तो एक कंधे के नीचे अच्छी कुशनिंग दें। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने फ्रोजन शोल्डर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ जल्दी ही आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर। थैंक यू।